इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन इज डिविजिबल बाय 6, कि अपने को ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये डिविजिबल बाय 6 है, जहां पर n क्या है हमारा नेचुरल नंबर। तो अब इसको जैसे आप प्रूफ करोगे प्यारे बच्चों, तो अपने को पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बता रखा कि आप मेनली 3 स्टेप्स यूज करोगे। सबसे पहले आप सीरीज को 1 के लिए ट्रू प्रूफ करोगे, फिर k के लिए और फिर k प्लस 1 के लिए। तो हमने लिखा कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो क्या है, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन। तो सबसे पहले हमने पुट किया वी पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn। तो जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो 1 1 प्लस 2 2 इंटू 1 प्लस 1, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6। अब ये जो 6 है ये किससे डिवाइड होगा प्यारे बच्चों, 6 से। तो हम लिख सकते हैं सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हुआ, ट्रू। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा कि वी एज्यूम दैट Pn इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, कि हम ये देखेंगे, हमने ये एज्यूम किया कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो क्या होगा, k के लिए ट्रू होगा। तो अगर ये k के लिए ट्रू होगा तो आपका जो Pk स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, k इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1। तो क्या हुआ ये k इंटू के प्लस 1 2k प्लस इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6m, और जहां m क्या होगा, किसी इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब अगर मैं बात थर्ड स्टेप की करूं तो थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना कि ये लिखना है कि इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, कि ये k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो जहां जहां n है प्यारे बच्चों वहां आप k प्लस 1 पुट कर दो। तो जैसे आप k प्लस 1 करोगे तो यहां k प्लस 1 करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका k प्लस 2, और यहां अगर k प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 3। अब अगर हमारा रिजल्ट ये 6 से डिवाइड हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो Pn स्टेटमेंट है वो 6 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा k स्क्वेयर 2k प्लस k 3k प्लस 2 इंटू में 2k प्लस 3, यहां से मल्टीप्लाई करोगे 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वेयर 6k स्क्वेयर प्लस 9k 4k प्लस 6। तो आपका रिजल्ट क्या है प्यारे बच्चों, 2k क्यूब। अब जो देखो प्लस 3k स्क्वेयर, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये 9k प्लस 4k है, ये 13k, तो 13k को मैं लिख सकता हूं प्लस k, और इधर 6k स्क्वेयर प्लस 12k प्लस 6। मैंने क्या किया, मैंने उस रिजल्ट को अलग कर दिया जहां से हमारा 6 कॉमन आ सकता है। अब जो ये रिजल्ट है प्यारे बच्चों आपका, यहां से क्या होगा, एक तो आपका k कॉमन आएगा तो बचेगा क्या 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 1, और यहां से 6 कॉमन लोगे तो k स्क्वेयर प्लस 12 k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1। अब अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 1। तो आप इसको लिख सकते हो क्या 2k स्क्वेयर 2k प्लस k प्लस 1 6 इंटू k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1। अब क्या होगा, तो k
यहां से अगर आप कॉमन लो तो 2k, तो बचेगा क्या k प्लस 1। यहां से अगर 1 कॉमन लो तो क्या बचा k प्लस 1 प्लस 6 इंटू के स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1। तो k यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं k प्लस 1, तो बचेगा क्या 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू के स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1। तो हमने देखा कि ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट किसके इक्वल है 6m। तो अगर मैं यहां 6m पुट कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या बचा प्यारे बच्चों। अब इस पूरे रिजल्ट में से अगर आप 6 कॉमन लो तो m प्लस के स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1, यानी कि ये कंप्लीट रिजल्ट किसके मल्टीपल है 6। और अपने को पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी रिजल्ट अगर किसी रिजल्ट का मल्टीपल हो तो वो उसी से डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट हमारा क्या है 6 से डिविजिबल है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा ट्रू होगा, हेंस प्रूव्ड। कि प्रूव डेट 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, तो आपको pn स्टेटमेंट जो गिवन है वो क्या है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या पुट करेंगे, b पुट n इज इक्वल टू 1 इन pn। तो जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा 3 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 9। तो 3 की पावर 4 माइनस 8 माइनस 9। तो 3 की पावर 4 क्या होगा 81 माइनस 17। 81 में से 17 माइनस करोगे 64 इज 64। सो pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। यानी कि यहां हमारा जो रिजल्ट 64 आया तो अपने को पता है कि ये 64 हमारे 64 से डिवाइड होगा, इसलिए हमारा जो pn स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों ट्रू होगा। अब ये अगर 1 के लिए ट्रू हुआ तो सेकंड स्टेप हम क्या यूज करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। कि हमने ये एज्यूम किया कि जो हमारा pn स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू k के लिए क्या होगा ट्रू होगा। तो अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा तो जो pk स्टेटमेंट होगा आपका वो क्या होगा, तो जो pn स्टेटमेंट है उसमें n की जगह आप k पुट करो। तो 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। अब हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट 64 से डिविजिबल है तो वो 64 के मल्टीपल का भी डिविजिबल होगा। यानी कि वो अगर मान लीजिए अपने को कहा जाए कि जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है तो क्या 4 2 के मल्टीपल से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी तरीके से अगर हमारा pn स्टेटमेंट 64 से डिविजिबल है तो ये 64 m से भी डिविजिबल होगा। और यहां पर m आपका क्या होगा, तो m बिलोंग इंटीजर। m किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से करेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों वो क्या है कि जब हम k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए थर्ड स्टेप pn इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जो आपका pk प्लस 1 स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, तो इस n की जगह k प्लस 1 पुट कर दो माइनस 8 k प्लस 1 माइनस 9। तो रिजल्ट क्या हुआ 3 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 2
-8k -8 -9, और अपने को पता है कि अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2k + 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 -8k -17, और हमारा जो ये रिजल्ट है प्यारे बच्चों, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल है? तो इस पूरे रिजल्ट की वैल्यू यहां गिवन है क्या? 3 की पावर 2k + 2 = 64m + 8k + 9। तो जहां कहीं भी हमारे पास अगर ये रिजल्ट हो तो उसकी जगह हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो जब आप इस रिजल्ट में उस वैल्यू को पुट करोगे तो होगा क्या? 64m + 8k + 9 मल्टीप्लाई क्या है? 3 की पावर 2 9, बचा क्या? -8k -17। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 64m × 9 + 72k + 81 -8k -17। तो ये हुआ क्या? 64 × m × 9, ये 72k, ये -8k, तो क्या बचेगा? 64k, 81 -17 क्या बचेगा? 64। तो अब ध्यान दो, ये रिजल्ट आपका 64 से डिविजिबल कब होगा? जब यहां से 64 कॉमन होगा। तो अगर मैं यहां से 64 कॉमन लूं, तो जैसे ही मैंने 64 को कॉमन लिया तो बचा क्या? 9m + k + 1। तो दिस रिजल्ट इज मल्टीपल ऑफ 64, सो वी कैन से दैट इट इज डिविजिबल बाय 64। ये रिजल्ट हमारा 64 के मल्टीपल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा रिजल्ट जो होगा वो 64 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 64 फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हमने ये प्रूफ किया कि जो हमारा ये स्टेटमेंट है वो 64 के लिए डिविजिबल होगा। कब? फॉर एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन सभी के लिए। हेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट Pn is true for every n belongs नेचुरल नंबर। हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, हेंस प्रूव्ड। तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हो कि जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हुआ? दैट x की पावर n माइनस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, वेयर x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे? आपका जो Pn स्टेटमेंट है वो क्या है? x की पावर n माइनस वाई की पावर n। तो सबसे पहले we पुट n इज इक्वल टू 1। हमने क्या पुट किया? n की वैल्यू 1। तो जैसे ही हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? x की पावर 1 y की पावर 1 x माइनस वाई, और हम जानते हैं कि x माइनस वाई जो है वो किससे डिविजिबल होगा? x माइनस वाई से डिविजिबल होगा। सो हम लिख सकते हैं Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है? ट्रू है। सेकेंड स्टेप, लेट अस एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने ये एज्यूम किया कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए क्या होगा? ट्रू होगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम Pn स्टेटमेंट में
n की जगह क्या पुट करेंगे k, तो जैसे ही आप k पुट करोगे तो x की पावर k माइनस y की पावर k, और आप लिख सकते हो कि अगर x की पावर n माइनस y की पावर n को अगर x माइनस y से डिविजिबल प्रूफ करना है, और अगर ये रिजल्ट 1 के लिए x माइनस वाई से डिविजिबल हो चुका, तो ये x माइनस 1 के मल्टीपल से हर वक्त डिविजिबल होगा, जहां m क्या होगा, हमारा इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो जब ये x माइनस वाई इंटू एम से अगर डिवाइड होगा, तो जो आपका थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में क्या करना है कि इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जो आपका pn स्टेटमेंट है, अगर मैं वहां n की जगह k प्लस 1 पुट कर दूं, तो मेरा रिजल्ट होगा x की पावर k प्लस 1, y की पावर k प्लस 1, और हम इसको लिख सकते हैं x की पावर k इंटू एक्स, y की पावर k इंटू वाई, और x की पावर k का जो रिजल्ट होगा, यहां से अगर मैं x की पावर k के रिजल्ट को अगर फाइंड करूं, तो मेरा x की पावर k क्या होगा, ये माइनस y की पावर k उस साइड जाएगा, तो उस साइड जाने के बाद ये क्या बनेगा, x माइनस वाई एम प्लस y की पावर k इंटू में x माइनस वाई की पावर k इंटू वाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई एम एक्स प्लस वाई की पावर k इंटू एक्स माइनस वाई की पावर k इंटू वाई, तो x माइनस वाई एम एक्स, अगर मैं यहां से y की पावर k कॉमन लूं तो क्या बचा, x माइनस वाई। अब मैंने क्या देखा कि इस पूरे रिजल्ट में और इस रिजल्ट में क्या कॉमन है, x माइनस वाई। तो जैसे ही मैंने x माइनस वाई को कॉमन लिया तो क्या बचा, एम एक्स प्लस वाई की पावर k। तो ये जो रिजल्ट है ये किसके मल्टीपल है, x माइनस वाई। सो वी कैन से डेट इट इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये रिजल्ट x माइनस वाई के लिए क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये x माइनस वाई से जब डिवाइड हुआ तो आप लिख सकते हो कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, सो दिस इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू, हेंस प्रूव्ड। रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n b की पावर n बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो जो हमारा स्टेटमेंट है pn स्टेटमेंट, वो क्या है, ए बी की पावर n a n b n। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे v पुट n इज इक्वल टू 1 इन pn। तो जब यहां 1 पुट करोगे तो आपका LHS क्या होगा, ए बी की पावर 1 यानी कि ए बी, और RHS क्या होगा, a की पावर 1 b की पावर 1। जब पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई ए बी, तो आपका LHS और RHS क्या आया, इक्वल। तो LHS और RHS इक्वल आया, तो इसका मतलब हमारा pn स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हुआ। अब इसके बाद आप लिख सकते हो क्या कि we assume that it is also true for n is equal to k। तो जब हमने ये एज्यूम किया कि ये k के लिए ट्रू होगा, तो जहां n है वहां k पुट कर दो, तो जो आपका p के स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ए बी की पावर k इज इक्वल टू ए के बी के। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, और अगर ये k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो यहां लिखो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जो आपका p k प्लस 1 स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, तो n की जगह k प्लस 1 पुट करो तो क्या बना, a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1।
अगर मैं LHS को यूज करूं तो AB की पावर k प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, AB की पावर k इंटू AB, और AB की पावर k को मैं लिख सकता हूं AK BK इंटू AB। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो A की पावर k इंटू A और B की पावर k इंटू B। अब यहां पावर 1 यहां पावर 1, अपने को पता है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, A की पावर k प्लस 1 B की पावर k प्लस 1। तो जो ये रिजल्ट है ये किसके इक्वल आया, तो ये आपके RHS के इक्वल है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो इसलिए जो स्टेटमेंट अपने को गिवन है ये एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। यही बात अपने को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड करना कि यूजिंग PMI प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डिविजिबल बाय 7। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा PN स्टेटमेंट है वो क्या है, 2 की पावर 3 माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, B पुट n इज इक्वल टू 1 इन PN। तो जब मैंने PN स्टेटमेंट में 1 पुट किया तो मेरा P1 रिजल्ट क्या होगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 तो 8 माइनस 1 क्या हुआ, 7। और अपने को पता है कि जो 7 है वो 7 से डिविजिबल है। सो PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसलिए जो हमारा PN स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो सेकंड स्टेप, वी एज्यूम डेट PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने ये एज्यूम किया कि जो हमारा PN स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, ट्रू होगा। और अगर ऐसा हुआ तो आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका PK स्टेटमेंट है वो क्या बनेगा, तो जब हम n की जगह k पुट करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट, और अगर ये रिजल्ट 7 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 3k माइनस 1 जो होगा वो 7m से डिविजिबल होगा, और m यहां क्या होगा, इंटीजर। और यहां से अगर मैं 2 की पावर 3k की वैल्यू फाइंड करूं तो ये 7m प्लस 1 होगा, क्या होगा, 7m प्लस 1। अब जो सबसे लास्ट स्टेप है और वही स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें हमको क्या करना, वी प्रूव दैट PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। कि अपने को क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा PN स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर ऐसा हुआ तो PN स्टेटमेंट में जब आप n की जगह k प्लस 1 पुट करोगे तो PK प्लस 1 क्या होगा आपका, 2 की पावर 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस 1, या ये कह लो 2 की पावर 3k इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। और 2 की पावर 3k किसके इक्वल है, 7m प्लस 1 इंटू 8 माइनस 1, 7m प्लस 8 माइनस 1, तो 7m प्लस 7, यहां से अगर 7 कॉमन लोगे तो जो रिजल्ट है वो क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 7। और अगर ये रिजल्ट मल्टीपल ऑफ 7 है तो जो ये रिजल्ट अगर मल्टीपल ऑफ 7 है तो ये क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, सो दिस इज डिविजिबल बाय 7। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो एवरी नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ हुआ, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव। तो जो मैं स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूं, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट आपको हर रिजल्ट के अंदर लिखना क्या है, हर क्वेश्चन कि बाय यूजिंग PMI प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 8। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले कि जो आपका PN स्टेटमेंट है वो क्या है, 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n माइनस।
तो क्या करना प्यारे बच्चों फर्स्ट स्टेप में कि वी पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn। तो सबसे पहले हमने इस Pn स्टेटमेंट के अंदर n की जगह क्या पुट करना 1। तो जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा 9 की पावर 1 माइनस 8 की पावर 1 माइनस 1। तो ये हुआ 9 माइनस 8 माइनस 1, कैंसिल करोगे 0। और हम सब ये जानते हैं कि जो 0 है 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या 0 इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। अगर आपसे कहा जाए कि क्या 0 8 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट 0 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हुआ ट्रू। अगर ये 1 के लिए ट्रू हुआ तो सेकंड स्टेप आप क्या लिखोगे कि we assume that Pn is true for n is equal to k। अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा तो जो आपका p के स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा 9 की पावर k 8 की पावर k माइनस 1। और हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर k माइनस 8 की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 8m। और जहां m क्या होगा इंटीजर से बिलोंग, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू हुआ या जो स्टेटमेंट 8 के लिए ट्रू है तो वो 8 के मल्टीपल के लिए भी ट्रू होगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपका जो थर्ड स्टेप है वो क्या होगा कि इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जो आपका p k प्लस 1 स्टेटमेंट है वो क्या होगा, तो 9 की पावर k प्लस 1 8 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर k इंटू 9 8 की पावर k इंटू 8 माइनस 1। तो अगर हम चाहें तो यहां से 9 की पावर k की वैल्यू पुट करो, तो 9 की पावर k किसके इक्वल है 8m प्लस 8 की पावर k प्लस 1। तो जहां 9 की पावर k है वहां आप इस रिजल्ट को पुट करो तो क्या होगा 8m प्लस 8 की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई 8 की पावर k माइनस 1। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 72m प्लस 9 इंटू 8 की पावर k प्लस 9 माइनस 8 इंटू 8 की पावर k माइनस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं 72m, ये जो 8 की पावर k है वो कितने टाइम्स है 9 टाइम्स, ये 8 की पावर k जो है वो कितने टाइम्स है 8 टाइम्स। अगर मैं 9 टाइम में से 8 टाइम को माइनस कर दूं तो मेरा जो रिजल्ट बचेगा वो कितने टाइम बचेगा 1 टाइम। ये प्लस 9 ये माइनस 1 तो क्या बचा प्लस 8। अब ये रिजल्ट डिविजिबल बाय 8 प्रूफ करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पूरे रिजल्ट में से 8 कॉमन लूं और अगर यहां से 8 कॉमन आ जाए तो आप कह सकते हो कि ये 8 से डिविजिबल होगा। तो जैसे ही आप 8 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या 9m, यहां से 8 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 8 की पावर k अपॉन में 8 प्लस में 1। तो ये जो रिजल्ट है ये किसके मल्टीपल है 8 के मल्टीपल है। और अगर ये 8 के मल्टीपल है तो आप कह सकते हो कि दिस रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 8। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, हेंस प्रूव्ड। एक बात और ध्यान रखना, आप इसको इतना भी लिख सकते हो या इसको ऊपर ले जाओगे तो ये रिजल्ट आपका 9m प्लस 8 की पावर k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि अपने को सिर्फ ये प्रूफ करना था कि जो ये रिजल्ट है वो किसके मल्टीपल है 8 के मल्टीपल है। और जैसे ये 8 के मल्टीपल प्रूफ हुआ तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो Pn स्टेटमेंट है वो 8 से क्या है डिविजिबल है, हेंस प्रूव्ड।
तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास।